हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरणम। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, किस काम में ये हमारे आते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की डेफिनेशन क्या है कि जो शब्दांश किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द अथवा विशेषण शब्द या धातु शब्द के बाद में, पश्चात यानी होता है बाद में, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है। वह शब्दांश, वो शब्दांश अर्थात शब्द का अंश जो किसी भी संज्ञा शब्द में, सर्वनाम शब्द में, विशेषण में अथवा धातु शब्द के पश्चात अर्थात बाद में, जैसे हमने कोई भी संज्ञा शब्द लिखा या सर्वनाम शब्द लिखा तो इनके बाद में जो जोड़ा जाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। आगे, प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहली चीज कि प्रत्यय जो होते हैं हमारे संस्कृत में, जो प्रत्यय होते हैं उनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय निरर्थक होते हैं। प्रत्यय कैसे होते हैं? निरर्थक अर्थात जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता हो। प्रत्यय वे हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता हो, लेकिन जब हम इनको संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जोड़ देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, धातु, विशेषण जो भी आपके शब्द हैं उनके अंत में जब हम जोड़ देते हैं तो उनके अर्थ में, संज्ञा के, सर्वनाम के जिसके भी अंत में आप इनको जोड़ोगे उनके अर्थ में ये हमारे प्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं, प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? उनमें पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है आपका स्त्री प्रत्यय। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है, फिर तद्धित प्रत्यय क्या होता है और स्त्री प्रत्यय क्या होता है। अभी डेफिनेशन में तो मैंने बता दिया आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु के बाद में जोड़े जाते हैं, लेकिन अब वो कैसे जुड़ते हैं वो हम इन प्रत्ययों के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो धातु के अंत में लगता है। कृत प्रत्यय वह होता है जो धातु के अंत में लगता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में नहीं, किसके अंत में? केवल और केवल धातु के अंत में। कि धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के अंत में, केवल और केवल धातु, जैसे धातु होती है हमारी, धातु हिंदी में बोलते हैं क्रिया, कि पठ, लिख, गम, खाद, क्रीड़, हस, धाव, ये सारी हमारी क्या है? धातुएं हैं। तो इन धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक धातु लिखी, पठ धातु। धातु कौन सी लिखी? पठ धातु। पठ यानी होता है पढ़ना, पठ यानी पढ़ना। एक प्रत्यय इसमें जोड़ा, कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा जोड़ा मैंने? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय को जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। यानी जिस शब्द के अंत में त्वा नजर आए वह कत्वा प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो हमने एक प्रत्यय लिखा, कौन सा? कत्वा प्रत्यय। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्रत्यय निरर्थक होते हैं, तो जैसे कत्वा लिखा है हमने, इसका सामान्य रूप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब हम इसको धातु के साथ में जोड़ेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धातु का अर्थ लिखने में। जैसे हमने लिखा पठ प्लस कत्वा इक्वल क्या बना हमारा? पठित्वा। पठित्वा अर्थात पठित्वा यानी होता है पढ़ करके। अब ये किस प्रकार से बना, इसका नियम क्या है, वो हम पढ़ेंगे बाद में कि कत्वा प्रत्यय कैसे काम आता है। अगला, वी प्लस हस प्लस लयप। यहां पर देखो वी जो दिया गया है ये एक उपसर्ग है, हस ये हमारी एक धातु है और लयप ये हमारा एक प्रत्यय है। वी प्लस हस प्लस लयप, अर्थात जब हम इसको मिलाएंगे तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? वेहस्य। यहां पर लय प्रत्यय है, लय प्रत्यय में यह शेष बचता है।
लय प्रत्यय में क्या शेष बचता है, यह शेष बचता है। तो जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, विहस्य। हस यानी होता है हंसना। अब यहाँ पर लयब दिया हुआ है, ये भी एक निरर्थक है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो जब लेकिन हमने इसको जोड़ा धातु के साथ में तो यहाँ पर शब्द बना विहस्य, जिसका मतलब होता है हंस करके, जबकि हंस यानी तो था हंसना, लेकिन प्रत्यय के साथ में जुड़कर उसका अर्थ क्या हो गया, हंसकर। तो इस तरह से हम कृत प्रत्ययों को काम में लेते हैं। कृत प्रत्यय के अंदर और भी बहुत सारे प्रत्यय आते हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड प्रत्यय आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होते हैं क्या, कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाते हैं। अब किस किस में, संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय, ऐसे शब्दों का अंश जो हमारे संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में जुड़े, वह हमारा क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैंने लिखा गुण प्लस मतुप, पटु प्लस तरप। तो यहाँ पर मतुप और तरप ये जो दोनों दिए गए हैं ये प्रत्यय हैं। गुण ये हमारा एक विशेषण शब्द है जो गुण बताता है। पटु ये भी हमारा एक विशेषण शब्द है। तो गुण प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप बराबर बनता है हमारा गुणवान। मतुप प्रत्यय जो है इसका मत भाग शेष बचता है। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे कि मतुप प्रत्यय क्या होता है, तरप प्रत्यय क्या होता है, इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से लिंग में ये काम आते हैं। तो गुण प्लस मतुप इक्वल हमारा शब्द क्या बना, गुणवान। पटु प्लस तरप, पटु प्लस तरप के मिलने से बना पटुतर है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष बचता है, तरप प्रत्यय का तर भाग शेष बचता है। तो इस तरह से हम कौन सा प्रत्यय काम में ले सकते हैं, तद्धित प्रत्यय काम में ले सकते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंदर इन दो प्रत्यय के अलावा और भी प्रत्यय हैं, जैसे कि इन्हीं प्रत्यय, ठन प्रत्यय, त्वय प्रत्यय, तल प्रत्यय, तम प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय आपके तद्धित प्रत्यय के अंदर आते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पर हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कहने का मतलब कोई पुल्लिंग शब्द है, उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को क्या बना दे, स्त्रीलिंग शब्द बना दे, वो प्रत्यय हमारे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा अज प्लस टाप, ये आपके संज्ञा धातु दोनों के साथ में काम में आ सकता है। ये स्त्री प्रत्यय जो है हमारे संज्ञा के साथ में भी काम आता है और धातुओं के साथ में भी काम में आता है। जैसे मैंने लिखा अज प्लस टाप, तो अज यानी होता है बकरा, लेकिन जब हमने इसमें टाप प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द क्या बना, अजा, जिसका मतलब क्या होता है, बकरी। तो अज यानी बकरा था, पुल्लिंग शब्द था, टाप प्रत्यय लगाने पर वो क्या बन गया, अजा, अर्थात बकरी। एक स्त्रीलिंग वाला शब्द यहां पर बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा पुत्र प्लस गीप, पुत्र प्लस गीप, तो यहां पर पुत्र प्लस गीप के मिलने से जो शब्द बनता है वो है कौन सा, पुत्री। तो पुत्र हमारा पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पुत्री हमारा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो इस तरह से वे प्रत्यय जो आपके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम आते हैं वो आपके स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंदर प्रमुख रूप से इन दो प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कृत प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तब तक के लिए आप इसे रीड करें। ये प्रत्यय का एक तरह से परिचय था कि प्रत्यय क्या होते हैं, किस प्रकार से ये हमारे काम में आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।